आज मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहा हूँ अमेरिका की एक अनोखी सिटी में, जहाँ पे राम राज्य चलता है। वहाँ पे एक राम की करेंसी चलती है, जो नोट है वो राम। सोचिए, अगर कल सुबह आपको पता चले कि दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत अमेरिका में भगवान राम के नाम की मुद्रा चल रही है और लोग उसे डॉलर से भी ज्यादा सम्मान दे रहे हैं, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? गर्व, हैरानी या फिर शक? क्योंकि जो सच आप अभी सुनने वाले हैं वो ना किताबों में पढ़ाया गया, ना न्यूज में दिखाया गया, और शायद जानबूझकर छुपा दिया गया। जरा एक दृश्य अपने दिमाग में बनाइए। अमेरिका का एक शांत शहर, लोग रोज की तरह खरीदारी कर रहे हैं, कैफे में बिल भर रहे हैं, और अचानक काउंटर पर निकलता है एक नोट जिस पर किसी राष्ट्रपति की नहीं, भगवान राम की तस्वीर छपी है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक कहानी है, कोई वायरल अफवाह, या फिर वो सच्चाई जो दुनिया जानती है लेकिन हमसे छूट गई? और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि बात सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। यूरोप के कुछ हिस्सों में भी राम नाम की मुद्रा का इस्तेमाल हो चुका है, और इसके पीछे छुपा है एक ऐसा भारतीय नाम जिसने विदेशों में सनातन की पहचान ही बदल दी। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग उन्हें जानते तक नहीं। इस वीडियो में हम भावनाओं की नहीं, तथ्यों की बात करेंगे। एक एक परत खोलेंगे, कैसे एक आध्यात्मिक विचार मुद्रा बना, कैसे पश्चिमी देशों ने उसे अपनाया, और सबसे असहज सवाल, अगर दुनिया राम को इतना सम्मान दे रही है तो भारत अब तक क्यों पीछे है? अगर आपको लगता है कि आप राम और सनातन के बारे में सब जानते हैं, तो आज की वीडियो आपकी सोच हिला सकती है। इसलिए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो सच सामने आएगा वो आपके मन में एक नया सवाल छोड़ जाएगा। क्या सच में दुनिया बदल रही है और हमें पता भी नहीं? चलिए एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढ कर मिला या यूट्यूब ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि यूट्यूब हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं, तो फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। क्यों अमेरिका हुआ भगवान राम के सामने नतमस्तक? क्यों अमेरिका में दौड़ रही है राम मुद्रा? क्या सच में नीदरलैंड भी राम मुद्रा को अपना चुका है? कौन है महर्षि महेश योगी जी, जिन्होंने विदेशी धरती पर सनातन का प्रचार किया? क्यों राम मुद्रा को दुनिया की सबसे ऊंची मुद्राओं में से एक माना जाता है? कैसे डॉलर भी इसके सामने चाय कम पानी है? चलिए आज राम मुद्रा के बारे में विस्तार से जानते हैं। बस वीडियो के अंत तक बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हम आपसे पूछें कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू देश कौन सा है, तो यकीनन आपका जवाब भारत ही होगा, क्योंकि यह वही भूमि है जिसे सनातन का केंद्र माना जाता है, मंदिरों का घर कहा जाता है, देवताओं की भूमि कहलाती है। लेकिन सनातन की जड़ों से जुड़े होने के बावजूद आज तक यहाँ न तो भगवान राम की करेंसी चलन में आई और न ही इस मुद्दे को कभी स्वीकार किया गया, बल्कि जिस धरती पर पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, जहां उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, उसी धरती पर 500 सालों तक उनके मंदिर को लेकर विवाद चलता रहा। सालों के संघर्ष और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के बाद प्रभु श्री राम को अपना स्थान वापस मिला। यानी जिस धरती की पहचान भगवानों से होती है, वहीं पर भगवानों के हक छीने गए हैं। जबकि सनातन की महक से कोसों दूर अमेरिका जैसे देश जो वेस्टर्न कल्चर में डूबे हुए हैं, वे प्रभु श्री राम को वह सम्मान और प्रेम दे रहे हैं जो उन्हें भारत में मिलना चाहिए था। इसी सम्मान में अमेरिका में भगवान श्री राम की मुद्रा भी चलाई जाती है, जिसे राम मुद्रा के नाम से जाना जाता है। और यह मुद्रा आज या कल से नहीं, बल्कि साल 2001 से चलन में बनी हुई है, जो कि भारत के लिए गर्व के साथ साथ शर्म की भी बात है, क्योंकि अमेरिका जिसकी पहचान वेस्टर्न कल्चर से होती है, जहां का मुख्य धर्म ईसाई है, वहां पर राम मुद्रा चल रही है। जबकि भारत जिसकी पहचान हिंदू धर्म से होती है, वहां धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। वोट एंड बैंक बनाने के लिए भगवान राम का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, धर्म को एक मजाक बना दिया गया है। लेकिन ईसाइयत में डूबा अमेरिका ऐसा नहीं करता है। वहां के आयोवा राज्य के महर्षि वैदिक सिटी में यह करेंसी सिर्फ चलती नहीं है, बल्कि दौड़ती है। हालांकि राम आधारित बॉन्ड अमेरिका के लगभग 35 राज्यों में पेश किए गए थे, लेकिन दैनिक लेन देन
और स्थानीय मुद्रा के रूप में इसका इस्तेमाल सिर्फ इसी एक शहर तक ही सीमित है। भले ही यह अमेरिका की आधिकारिक मुद्रा नहीं है, लेकिन अमेरिकी सरकार इसे एक लोकल करेंसी का दर्जा दे चुकी है और महर्षि वैदिक सिटी में इसका बड़े पैमाने पर लेन देन होता है, जिसकी शुरुआत की थी महर्षि महेश योगी जी ने, जो एक विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और भावातीत ध्यान यानी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन तकनीक के संस्थापक हैं और मध्य प्रदेश के जबलपुर से बिलोंग करते हैं। उनका जन्म एक हिंदू समृद्ध परिवार में हुआ था, जिन्होंने शिक्षा पर काफी ध्यान दिया और प्रयागराज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली। लेकिन इस आधुनिक शिक्षा के साथ साथ उनकी दिलचस्पी हिंदू धर्म की तरफ भी थी। वे सनातनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते थे, योग ध्यान को विश्व स्तर पर एक अलग पहचान दिलाना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। 1950 के दशक में महर्षि योगी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान और योग का प्रचार करना शुरू कर दिया और कम वक्त में इतनी सफलता हासिल की कि 1960 के दशक में मशहूर बैंड बीटल्स के साथ उनके जुड़ाव ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। यहीं से महर्षि योगी जी का नाम चमकता चला गया। इसी बीच उन्होंने ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस नाम के एक संगठन की स्थापना की और इसी के जरिए 2001 में राम मुद्रा जारी की गई, जिसे विकासशील देशों में कृषि और विकास परियोजनाओं के लिए एक कैटलिस्ट करेंसी के रूप में पेश किया गया था, ताकि गरीबी दूर की जा सके। राम मुद्रा को लाने का मकसद था राम राज्य के आदर्शों जैसे शांति, समृद्धि और न्याय को पूरी दुनिया में पुनर्जीवित करना। लेकिन अमेरिका पहला देश नहीं था जिसने राम मुद्रा अपनाई हो, बल्कि इससे पहले 26 अक्टूबर 2001 को विजयदशमी के दिन नीदरलैंड में सबसे पहले राम मुद्रा जारी की गई थी। इस करेंसी को इशू करने वाली संस्था थी ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस। आज भी नीदरलैंड के करीब 30 से ज्यादा गांव और शहरों की लगभग 100 दुकानों में इस मुद्रा को स्वीकार किया जाता है। नीदरलैंड के बाद ही राम मुद्रा 24 फरवरी 2002 में अमेरिका के आयोवा स्थित महर्षि वैदिक सिटी में प्रचलित हुई। राम मुद्रा को इसके आध्यात्मिक महत्व और राम राज्य की अवधारणा के मुताबिक ही बहुत सुंदर और चमकीले रंगों में डिजाइन किया गया है। जैसे नोट के सामने वाले हिस्से पर भगवान राम की एक शांत और सुंदर मुद्रा वाली तस्वीर छपी होती है। ये नोट बहुत रंगीन और चटकीले रंगों में रंगे होते हैं। इन नोटों की छपाई नीदरलैंड की मशहूर बैंक नोट प्रिंटिंग कंपनी जो एनशेडे के जरिए करवाई जाती है, जो हाई क्वालिटी के नोट छापने के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। इन नोटों पर भगवान राम का चित्र, उनका धनुष बाण जैसे आध्यात्मिक और वैदिक प्रतीक भी बने होते हैं और साथ ही जारी करने वाली संस्था यानी ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस का नाम भी लिखा होता है। राम मुद्रा में कई सारे नोट चलन में हैं, जैसे 1, 5 और 10 का नोट। एक राम मुद्रा वाला नोट हल्के पीले और केसरिया रंग के कॉम्बिनेशन में रंगा होता है, जबकि 5 और 10 का नोट गुलाबी, नीले और हरे रंग के शेड्स का होता है। राम मुद्रा में सिर्फ यही 3 नोट छापे जाते हैं, जिनकी कीमत डॉलर और यूरो के मुकाबले काफी ज्यादा है। जैसे अमेरिकन डॉलर की बात करें, एक राम मुद्रा 10 अमेरिकी डॉलर के बराबर है, वहीं 5 राम मुद्रा का नोट 50 अमेरिकी डॉलर के बराबर और 10 राम मुद्रा का नोट 100 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। इसी तरह नीदरलैंड में चलने वाली राम मुद्रा भी यूरो से काफी ज्यादा ऊंची है। नीदरलैंड में भी एक राम मुद्रा का मान 10 यूरो जितना है, 5 राम मुद्रा का 50 यूरो और 10 राम मुद्रा का 100 यूरो के बराबर है। इसलिए इसे दुनिया की सबसे महंगी करेंसियों में शामिल किया जाता है, जिसके सामने डॉलर का मूल्य भी बहुत कम है। ऐसे में अगर आप आयोवा या नीदरलैंड में एक राम मुद्रा देंगे तो आपको $10 या 10 यूरो मिलेंगे, जो काफी फायदेमंद है। आज के समय में 1 लाख राम करेंसी नीदरलैंड की मार्केट में चल रही है और लोग इन्हें बैंक में जाकर भुना भी सकते हैं। अमेरिका में भले ही यह आयोवा में बसी महर्षि वैदिक सिटी तक सिमटी हुई हो, लेकिन नीदरलैंड के 30 गांवों में इसका प्रभाव और चलन देखने को मिलता है, जहां यह धड़ल्ले से चलती है और भगवान राम की पहचान को दुनिया में मजबूती प्रदान करती है। यह सब महर्षि योगी जी के अथक प्रयासों की वजह से ही मुमकिन हो पाया है, जिन्होंने पुरुषोत्तम राम के संस्कारों और राम राज्य को न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया,
बल्कि उनके नाम की करेंसी चलाकर उनकी अहमियत को भी बताया। महर्षि योगी जी की इसी नेक सोच और धार्मिक व्यक्तित्व के चलते बड़ी बड़ी हस्तियां भी उनकी मुरीद थीं, जैसे फेमस द बीटल्स बैंड के सदस्य। वे महर्षि योगी जी से मिलने आशिकेश आए थे और कुछ दिन उनके आश्रम में ही रहे थे। इनके अलावा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी महर्षि योगी जी की भक्त थीं। इतना ही नहीं, आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा भी खुद को महर्षि जी की शरण में आने से रोक नहीं पाए थे, क्योंकि वे सनातन के उन रक्षकों और प्रचारकों में से एक थे जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सनातन को मजबूती दिलाने की पहल शुरू की। इसी पहल में राम मुद्रा जैसी सनातनी करेंसी भी दुनिया के सामने आई। महर्षि जी की आज सिर्फ करेंसी ही अमेरिका में नहीं चलती, बल्कि उनका नाम भी अमेरिकनों के बीच खूब इज्जत से लिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज के समय में महर्षि योगी जी के 60 लाख से लेकर 1 करोड़ फॉलोअर्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और इनमें बड़ी संख्या में अमेरिकन भी शामिल हैं। भले ही साल 2008 में नीदरलैंड में बने अपने घर में उन्होंने आखिरी सांस ली हो और इस मोह माया से दूर चले गए हों, लेकिन उनकी शिक्षा और राम मुद्रा आज भी उनकी याद दिलाने के लिए काफी है। महर्षि योगी जी ने उस समय राम मुद्रा चलाई थी जब हिप्पी कल्चर अपने पीक पर था। ऐसे में सनातन के भगवान राम की मुद्रा को पेश करना कितना मुश्किल काम था, यह आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन महर्षि योगी जी और उनकी संस्था ने हिम्मत नहीं हारी और राम मुद्रा को स्थानीय करेंसी का दर्जा दिलवा ही दिया। और अमेरिका या नीदरलैंड में ही भगवानों को इतना ऊंचा दर्जा नहीं मिल रहा है, बल्कि इसी कड़ी में थाईलैंड ने भी देवी देवताओं वाले सिक्के जारी किए हैं। दरअसल बात है साल 2011 की, जब फाइन आर्ट्स विभाग की 100वीं वर्षगांठ पर थाईलैंड सरकार ने 10 बाहत का एक खास सिक्का जारी किया था, जिसके पिछले हिस्से पर भगवान गणेश, जिन्हें थाईलैंड में फ्राफिकानित कहा जाता है, उनकी आकृति बनी हुई थी। यानी जो देश अपनी थाई मसाज, थाई फूड और मॉडर्न कल्चर के लिए जाना जाता है, अब उसकी पहचान देवी देवताओं वाली करेंसी से भी हो रही है, जो सनातन के बढ़ते वर्चस्व का प्रतीक है। थाईलैंड ने भगवान गणेश के सिक्के के अलावा त्रिदेव सिक्का भी जारी किया था और राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास बोर्ड की 60वीं वर्षगांठ पर 20 बाहत का एक स्मारक सिक्का जारी हुआ था, जिस पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव की आकृति उभरी हुई थी। थाईलैंड के लगभग सभी आधिकारिक बैंक नोट जैसे 20, 50, 100, 500 और 1000 बाहत पर गरुड़ का चित्र बना होता है। जी हाँ, वही गरुड़ जिन्हें भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। गरुड़ ही थाईलैंड का नेशनल एम्ब्लेम प्रतीक भी है, जिन्हें वहां फ्राकृत कहा जाता है। नोटों के अलावा 2009 में थाईलैंड ने हिंदू देवी देवताओं पर आधारित खास डाक टिकटों का सेट भी जारी किया था, जिसमें भगवान गणेश, ब्रह्मा, नारायण और भगवान शिव के चित्र थे। यानी थाईलैंड में सनातन की महक आज चारों तरफ फैली हुई है। लोग भले ही भगवानों को अलग अलग नामों से पुकारें, लेकिन उनके अस्तित्व की पहचान सिर्फ एक ही है, जिसे अलग अलग रूप में अलग अलग नाम से पूजा जा रहा है। इसी कड़ी में एक देश का नाम में और शामिल है, जिसे आज पूरी दुनिया इंडोनेशिया के नाम से जानती है। कहने को तो यह दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन यहां भी सनातन की मजबूत पहचान बरकरार है, बल्कि यह देश तो भगवान गणेश वाली मुद्रा भी जारी कर चुका है। दरअसल बात है साल 1998 की, जब इंडोनेशिया ने 20,000 रुपया का एक खास बैंक नोट जारी किया था, जिस पर भगवान गणेश की तस्वीर छपी थी। हालांकि जब मुस्लिम देशों के कानों तक यह खबर पहुंची तो हड़कंप मच गया, क्योंकि एक मुस्लिम बहुल आबादी वाले देश का किसी हिंदू भगवान की तस्वीर को नोट पर छापना और उसे आधिकारिक मुद्रा का दर्जा देना काफी बड़ा मुद्दा था। लेकिन इंडोनेशिया ने किसी की नहीं सुनी और साल 2008 तक इस मुद्रा को चलन में रखा, क्योंकि इंडोनेशिया भले ही मुस्लिम देश हो, लेकिन वह अपनी प्राचीन संस्कृति और हिंदू बौद्ध विरासत का खुलकर सम्मान करता है। इस देश में भगवान गणेश को शिक्षा, कला और बुद्धि का देवता माना जाता है, इसलिए उन्हें शिक्षा मंत्री की हजर देवांतारा की तस्वीर के साथ नोट पर स्थान दिया गया था। हालांकि 2008 के बाद इस मुद्रा को आधिकारिक तौर पर चलन से बाहर कर दिया गया। आज भले ही इंडोनेशिया में 20,000 रुपया का नोट चलता हो, लेकिन उस पर भगवान
गणेश की तस्वीर देखने को नहीं मिलती। अब ये पुराने नोट सिर्फ कलेक्टर्स के पास मौजूद हैं, लेकिन उनके किस्से आज भी लोगों को सुनाए जाते हैं। यहाँ की नेशनल एयरलाइन का नाम भी गरुड़ इंडोनेशिया है और इंडोनेशियाई सैन्य खुफिया विभाग का शुभंकर मैस्कॉट हनुमान जी हैं। फेमस शिक्षण संस्थान बांडुंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ITB के लोगों के बीच आज भी भगवान गणेश का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। यानी मुस्लिम देश हो या ईसाई, किसी न किसी तरह सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और कई देश भगवानों की मुद्रा भी जारी कर चुके हैं। लेकिन भारत में अब तक राम मुद्रा नहीं आई है, बल्कि जब भी यह मुद्दा उठाया जाता है वाद विवाद होने लगता है और बात वहीं थमकर रह जाती है, वह भी उस देश में जहां से भगवान राम का अस्तित्व जुड़ा हुआ है, जहां उनके दर्जनों मंदिर हैं। उस देश में राम मुद्रा नहीं चलती। वैसे क्या आप चाहते हैं कि भारत में भी राम मुद्रा लाई जानी चाहिए या नहीं? अपने दिल की बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।